गीत गाया बड़े भाव से। So
श्रीमद् भागवत महापुराण के गोपियों ने गोपी गीत गाया है भगवान को मनाने के लिए। भगवान समझाते हैं, हे गोपियों, हे ब्रजवासियों, मैं आप सभी भक्तों से निवेदन करता हूँ कि मैं केवल मेरा मुझे कर्तव्य बुला रहा है, इसलिए मुझे जाना होगा। और कभी भी किसी काम में कभी भी सच्चा प्रेमी वो है कि उसके कर्तव्य में कभी बाधा डालना नहीं चाहिए। भाई माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर भेजते हैं कि नहीं? हाँ, स्कूल भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं, और आगे की पढ़ाई करनी है, जॉब की तैयारी करनी है, इंजीनियरिंग की, कलेक्टर की, डॉक्टर की, IAS की, UPS की, और यदि बाहर भेजना पड़े, इंदौर भेजना पड़े, दिल्ली भेजना पड़े, कोलकाता भेजना पड़े, कोटा भेजना पड़े, विदेश भेजना पड़े, तो माता पिता असली वो होते हैं जो बच्चों के भविष्य के लिए उन्हें भेजते हैं कि जा बेटा पढ़ ले, पढ़ लिख करके काबिल बन जा और अपना नाम रोशन कर, है ना? और यदि कहे महाराज हम नहीं रह सकते बेटे के बिना, हम नहीं रह सकते बिटिया के बिना, ना प्रेम करते हैं, तो कौन माता पिता प्रेम नहीं करते? जो बाहर भेज देते हैं बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए, क्या प्रेम नहीं करते? तुमसे ज्यादा प्रेम करते हैं, कम से कम उनके भविष्य के लिए सोचते तो हैं। यदि हम जिससे प्रेम करते हैं, यदि हमारे कारण उसका काम बन रहा है तो वो काम हमें करना चाहिए। सच्चा प्रेम वही है। ब्रजवासी कहते हैं कन्हैया तुझे मथुरा जाना है और मथुरा जाने से तेरा कर्तव्य पूरा हो रहा है तो चला जा, हम तेरे काम में बाधा नहीं आएंगे। भगवान मथुरा गए, नंद बाबा जी को सुंदर अपना स्वरूप दर्शन कराया। मथुरा गए तो एक माली से भेंट हुई, माली पर कृपा किया। माली वो जो पुष्प बनाने का काम करते हैं। बीच में एक दर्जी मिला है, दर्जी वो जो वस्त्र बनाने का काम करते हैं, वस्त्र कपड़े सिलते रहते हैं। उस पर भगवान ने कृपा की। एक धोबी मिला है, धोबी जो कपड़े धुलने का काम करता है। लेकिन ये धोबी कौन है? ये वही धोबी है जो त्रेता में था, जिस धोबी के कारण सीता मैया को अकेले ही वनवास करना पड़ा। ये वही धोबी है और भगवानों को कड़ू वचन का प्रयोग करने लगा। भगवान ने उसे सबक भी सिखाया और उसका भी उद्धार किया। भगवान ने एक दासी पर कृपा की। एक उपजा मिली जो 3 जगह से टेढ़ी थी और 3 जगह से जो कुब्जा थी महाराज टेढ़ी, वो क्या करते थे? चंदन लगाने का काम करते थे। किसको? कंस को। भगवान ने एक बार बुलाया, कहा सुंदरी कहाँ जा रही हो? कुब्जा रुक गई और आंसुओं की धार बहने लगी और रोने लगी। भगवान को देखने लगी, प्रभु आप कौन हो? आप कौन हो? आपने मुझे सुंदरी कह के बुलाया। परम सुंदरी कहकर आपने मुझे बुलाया। मुझे आज तक इस मधुर वचन से किसने बुलाया नहीं, भगवान आपने बुलाया। मैं कहाँ से आपको सुंदर नजर आ रही हूँ? मैं 3 जगह से टेढ़ी हूँ। लोग मुझे उपजा कहते हैं, मुझे लोग क्रूप कहते हैं,
दुनिया वाले मुझे चिढ़ाते हैं, हंसी करते हैं, उपहास करते हैं, लेकिन भगवान तो भगवान है। वो ना आपका रूप देखते हैं, ना स्वरूप देखते हैं, ना धन देखते हैं। भगवान तो ये देखते हैं कि आपके अंदर भाव कैसा है। कहा देवी तुम मेरे लिए बहुत सुंदर हो, क्योंकि तुम्हारे भाव बड़े सुंदर हैं। ऐसा करो ना देवी, तुम हमें चंदन लगाओ। भगवान को जब चंदन लगाई है कुब्जा, भगवान ने उसे स्पर्श किया है और भगवान 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा को भगवान ने स्वरूपवान और सीधा बना दिया है। भगवान अच्छे अच्छे टेढ़ों को सीधा करना जानते हैं। भगवान ने कुब्जा पर कृपा की और प्रभु जब आगे बढ़े, कृष्ण बलराम तो भेजा हुआ कंस का दूत, कुबिलिया पेड़, चारों मुष्टिक इत्यादि सब विद्यमान थे। भगवान ने सबको समाप्त किया। भगवान गए हैं, कंस के पास पहुंचे। सभी राजसभा में विद्यमान थे, सभी भगवान का दर्शन कर रहे थे। जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो जिस दृष्टि से भगवान को देख रहा था, भगवान उसी दृष्टि से लोगों को नजर आ रहे थे। माताओं को पुत्र के रूप में भगवान दर्शन दे रहे थे, बालकों को मित्र के रूप में, कन्या को पति के रूप में, प्रेमी के रूप में, सबको भगवान दर्शन दे रहे थे। भगवान रंगमंच में पहुंचे, कंस ने बुलाया, भगवान ने केस पकड़े, कहा छोड़ो मेरे केस को। कहा मैया को याद दिलाया, मामा जी आपने देवकी मैया के केस को पकड़े थे ना, याद कीजिए। वो कष्ट हमें किसी को नहीं देना चाहिए, जो कष्ट हमें हो, वो दर्द, वो तकलीफ, वो दुख, वो किसी को नहीं देना चाहिए जिससे हमें भी तकलीफ हो। यहाँ रंगमंच पर कृष्ण और कंस का युद्ध हुआ है। युद्ध में भगवान कृष्ण ने कंस को समाप्त किया है। बोली कंस मर्दन भगवान की। कंस की पत्नी है 2, हस्ती और प्राप्ति। इतना है, इतना और प्राप्त करना है, इतना है, इतना और प्राप्त करना है, उसे कहते हैं हस्ती और प्राप्ति। इन दोनों ने जाकर अपने पिता जरासंध से शिकायत की। जरासंध महाराज ने भगवान से युद्ध किया, कितने बार? 17 बार युद्ध किया और 17 बार जरासंध हारा। भगवान इस प्रकार सुंदर लीला करते हैं। कृष्ण बलराम संदीपनी आश्रम में गए, विद्या अध्ययन किया है, आए हैं। उद्धव से भगवान कृष्ण की भेंट हुई है। उद्धव जी को भेजा है प्रभु ने, कहा वृंदावन। उद्धव भगवान के परम मित्र थे, बड़े ज्ञानी थे ना, ज्ञानी हैं, परम ज्ञानी हैं। भगवान ने उद्धव को वृंदावन क्यों भेजा पता है? क्योंकि उद्धव के अंदर ज्ञान तो था लेकिन भक्ति नहीं थी। भगवान कहते तुम्हारे जीवन में भक्ति है और ज्ञान नहीं है तो भी तुम अधूरे हो, और भक्ति है ज्ञान नहीं है तो भी अधूरे हो। दोनों जब होंगे तभी तुम मुझे प्राप्त कर पाओगे पूरी तरह से। ज्ञान तो बहुत होठों के अंदर, भक्ति नहीं है, भाव नहीं है। और ये भक्ति भाव प्रेम उद्धव के अंदर कैसे आएगा, कब आएगा? जब इन्हें गोपी के साथ सत्संग मिलेगा करने को। भगवान ने वृंदावन भेजा। यदि भक्ति करनी है, प्रेम करना है तो वृंदावन वासियों से सीखिए।
गोपिकाओं से मिले, यशोदा मैया से मिला, ब्रजवासियों से मिले उद्धव जी, सभी आए हैं। यहाँ तक कि गोपिकाओं को समझाते हैं उद्धव जी, तेरे देखो वो ब्रह्म है, नारायण है। उद्धव ने जब ऐसा कहा, गोपी कहते हैं उद्धव जी आप परम ज्ञानी हैं, आप कहते हैं वो नारायण ब्रह्म है, नारायण है। हाँ, वो विधाता सबके अंदर है, सबके अंदर है। गोपियों ने कहा वो विधाता तो आपके अंदर भी होगा और हमारे अंदर भी है। बिल्कुल है। गोपी कहती हैं, हे उद्धव, जब विधाता तुम्हारे अंदर भी है और मेरे अंदर भी है, तो एक विधाता दूसरे विधाता को ज्ञान उपदेश क्यों दे रहा है? नहीं देना चाहिए। देखो उद्धव, ज्ञानी वो उद्धव, देखो विधाता होगा तुम्हारा, ब्रह्म होगा तुम्हारा, हमारा तो कृष्ण कन्हैया था, है, हमेशा रहेगा। हमने जब से उसे जाना है तभी से हमने उसे सर्वस्व अपना माना है। वो हमारा प्रेमी भी है, पति भी है, पुत्र भी है, पति पिता, माता पिता, सखा मित्र, वो हमारा सब कुछ है और हम उसी से प्रेम करते हैं। गोपियां कहते हैं उद्धव को, हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना है। प्रेम दीवाना
श्याम का श्याम हमारा तन मन जीवन श्याम कार श्याम हमारा तन मन जीवन श्याम का श्याम हमारा
प्रेम दीवाना, प्रेम दीवाने हैं, वो प्रेम दीवाना। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। उद्धव जी महाराज वृंदावन गए हैं। वृंदावन से गोपियों से भेंट, पूरे ब्रजवासियों से भेंट हुई और उद्धव जी महाराज पुनः लौट कर मथुरा आए और मथुरा में देखा कि बाकी बिहारी के साथ वही ब्रजवासी, वही गोपी, वही श्री राधा। उद्धव ने पूछा, प्रभु आपने तो मुझे वृंदावन भेजा था खबर लेने के लिए, लेकिन आपके साथ तो ये सब है। भगवान ने कहा, ब्रजवासी मुझसे दूर नहीं रहते उद्धव, ये तो हमेशा मेरे पास रहते हैं। तुम्हारे पास ज्ञान तो बहुत था, लेकिन भक्ति नहीं थी, प्रेम नहीं था, भाव नहीं थे। इसलिए वो भाव, वो प्रेम, वो भक्ति आपके जीवन में आ जाए, इसलिए मैंने आपको वृंदावन भेजा। बोली वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। वृंदावन धाम से उद्धव जी हैं। उद्धव पर भगवान की कृपा हुई। यहाँ जरासंध महाराज युद्ध किए हैं, 17 बार भगवान से हारे हैं। 18वीं बार युद्ध फिर करने वाले थे। भगवान को खबर मिली कि जरासंध ने कई ब्राह्मणों को बंदी बनाया और धमकी भी दी कि यदि मैं इस बार हार जाऊंगा तो मैं आप सभी को सूली में चढ़ा दूंगा, और जो जीत गया तो फिर जीवन पर्यंत मैं तुम्हें भोजन कराने की व्यवस्था, जो तुम्हारा खर्चा होगा वो मेरी तरफ से होगा। भगवान को जब खबर पता चली तो भगवान ने कहा कि मेरे कारण मेरे भक्तों को कष्ट हो तो मेरे रहने का क्या मतलब? नहीं, मेरे कारण मेरे भक्तों को कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, ये युद्ध मैं नहीं करूंगा। मेरे युद्ध करने से मेरे भक्तों को तकलीफ हो तो युद्ध करने का क्या मतलब? भगवान रण तक तो पहुंचे,
लेके रण छोड़कर भागने लगे। और जैसे भागने लगे बलराम जी ने कहा, कन्हैया यदि तू रणभूमि छोड़कर भागेगा ना तो दुनिया वाले तुझे डरपोक कहेंगे, हाँ कि तू डर के मारे भाग गया। भगवान कहते दाऊ भैया, दुनिया वाले माखन चोर तो कहते हैं, चित चोर कहते हैं, अब डरपोक भी कह देंगे तो कोई बात नहीं, मैं अपने भक्तों के लिए ये भी सुनने को तैयार हूँ। भगवान रण छोड़कर भाग गए तो जरासंध चिल्लाने लगा, अरे डरपोक भाग गया, रण छोड़ भाग गया, भगवान का नाम ही हो गया है। बोली रण छोड़ भगवान की। भगवान का नामकरण संस्कार हुआ, रण छोड़ जरासंध का दिया नाम। ये रण दिया हुआ नाम किसका था? जरासंध महाराज का। जब भगवान भागने लगे तो क्या हुआ? जरासंध ने चारों तरफ आग लगवा दी। भगवान छलांग लगा के पहाड़ के ऊपर चढ़ गए। जरासंध ने कहा तो क्या करूं? भगवान ने कहा यहाँ तो पूरा पखंड हो चुका है, यहाँ रहने योग्य नहीं है, मुझे तो भक्ति चाहिए, पखंड नहीं चाहिए। तो भगवान ने आदेश दिया है, विश्वकर्मा भगवान को जाइए, आप द्वारिका पूरी नगरी तैयार कीजिए। महाराज द्वारिका नगरी समुद्र में तैयार हुई। भगवान पहले मथुरा के वासी थे, अब भगवान द्वारिका के वासी हो गए, द्वारिका के राजा बन गए भगवान। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। द्वारिकाधीश बने हैं भगवान। द्वारिका के राजा है ना प्रभु श्री कृष्ण कन्हैया। बड़े बड़े महल हैं, राजश्री वस्त्र धारण किए हैं, सुंदर मोर मुकुट धारण किए भगवान। भगवान आगे लीला करते हैं क्या? सारे द्वारिका वासियों पर भगवान अपनी कृपा बना रहे हैं। रेवत की पुत्री हुई है रेवती मैया, जिनका विवाह हुआ है बलराम जी महाराज के साथ में। भगवान कृष्ण कन्हैया बड़े प्रसन्न हुए। चलो दाऊ भैया का विवाह हुआ। सारे द्वारिका में जब से भगवान का आगमन हुआ, साक्षात माँ लक्ष्मी मानो आ गई, समृद्धि छा गई हो। बड़े प्रसन्न रहते, गदगद रहते। एक समय की बात है कि माँ देवकी और वसुदेव महाराज आपस में बैठे हुए थे, चर्चा कर रहे थे। क्या चर्चा कर रहे थे? कि लाला हमारा बड़ा हो गया है, विवाह के योग्य हो गया है, शादी योग्य हो गया है, इसकी शादी तो करनी चाहिए। तो भगवान के पास मिलने गए कन्हैया से और कहने लगे, लाला तुझे ब्याह नहीं करने क्या? अब तो भगवान विवाह का नाम सुन के बड़े प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए। कहा मैया मुझे ब्याह करना है। अब मैया में यशोदा मैया, देवकी मैया, मानो ऐसा भाव है, हर कन्हैया में बातें होने लगेंगी, मुझे ब्याह करना है। और क्या कहने लगे? राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरा ब्याह। हे प्रभु, मैया कहती कन्हैया किससे ब्याह करना है? राधा रानी से, बस भानु किशोरी से। तो कन्हैया कहते हैं मैया राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरा ब्याह। राधिका
की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। अरे बंधन है प्यार का, अरे बंधन है प्यार का, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दो तेरा ब्याह। हाँ राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। तेरी सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। तेरी सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। भोजन में बनवाओ 56 प्रकार की राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। भगवान कहते हैं भैया वो राधा की छोरी है, दशराम की सोरी है, और ये तू मुझे विवाह कराएगी ना उससे तो सुंदर सुंदर व्यंजन बनवाऊंगा, मेरा मिष्ठान बनवाऊंगा, स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन तुझे बनाकर देगी। कहते हैं क्या, अरे भोजन में बनवाऊंगा 56 प्रकार की राधिका गोरी से, ब्रज की